हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रेन्स। ठीक है भाई। तो ट्रेन से एक से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये आपके नाबार्ड ग्रेड ए चाहे 2021 का एग्जाम हो, या सेबी ग्रेड ए 2021, या आरबीआई ग्रेड बी 2022, तो इस ट्रेन्स टॉपिक से आपसे एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सेशन में आगे बढ़ने से आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ट्रेंड्स टॉपिक। कुछ बेसिक बेसिक चीजें जो ट्रेंड्स टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उन सब पे चर्चा करेंगे। एक तो यहाँ पे डिस्टेंस हमें डायरेक्ट नहीं गिवन होता। टाइम एंड डिस्टेंस की कुछ बेसिक बेसिक बातें यहाँ पे जरूर इस्तेमाल होगी, जैसे डिस्टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है, स्पीड क्या होता है। और ये सब हम टाइम एंड डिस्टेंस की दो क्लासेज में पढ़ चुके हैं, तो आप पहले उन क्लासेज को भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं ट्रेन। तो ट्रेन में सबसे पहला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कन्वर्जन ऑफ स्पीड। ठीक है जी, कन्वर्जन ऑफ स्पीड्स, इसकी बार बार आपको जरूरत पड़ेगी ट्रेन टॉपिक में। ये कन्वर्जन ऑफ स्पीड क्या है? दो टाइप का कन्वर्जन होगा। एक, आपको जब किलोमीटर पर आवर से किसी स्पीड को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड के अंदर। दूसरा, आपको जब किसी स्पीड को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। ठीक है भाई। तो जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, जैसे सपोज कोई पर्सन 1 किलोमीटर कवर करता है 1 आवर के अंदर, तो उसकी स्पीड हमें मीटर पर सेकंड में देखनी है। ठीक है भाई। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होती हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2 से कटेगा 5, 2 से कटेगा 3, तो क्या होगा? 5/18 मीटर पर सेकंड। यानी कोई पर्सन, अगर कोई कार, कोई व्हीकल 1 घंटे में 1 किलोमीटर कवर करता है, तो वो 1 सेकंड में 5/18 कवर करेगा। यानी कि जैसे सपोज कोई स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, तो आप डायरेक्ट इस तरीके से नहीं जाएंगे कि इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 60 से डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं करना। आप डायरेक्टली उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर सकते हो, तो दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? सेम आपका इनवर्स रहेगा अगर हमें किसी स्पीड को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं? ठीक है भाई, देखो ये रिवर्स हो जाएगा। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2 से कटेगा 3, 2 से कटेगा 5, तो हम क्या करते हैं? 18/5 से मल्टीप्लाई करके उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई स्पीड है, रिवर्स ही चेक कर लेते हैं, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपको क्या करना है? उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 5 से कैंसिल होगा 4, तो दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। जैसे कोई स्पीड है आपके पास, कुछ भी ले लीजिए, आप बोलेंगे कि जी 10 मीटर पर सेकंड है, तो आप क्या करेंगे? 10 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे 18/5 से, तो दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर। यानी कोई व्हीकल, कोई ट्रेन अगर 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी क्रॉस करता है, तो वो 1 घंटे में कितना क्रॉस करेगा? 36। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बार बार आपको जरूरत पड़ेगी कन्वर्जन ऑफ स्पीड्स की। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट। दूसरा जो मेन मुद्दा होगा यहाँ पे, वो होगा डिस्टेंस। क्योंकि ट्रेन्स के क्वेश्चन में आपको डर जो डिस्टेंस है वो डायरेक्ट गिवन नहीं होगा, यहाँ डिस्टेंस आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ट्रेन किसको या कितना डिस्टेंस क्रॉस कर रही है। तो डिस्टेंस के मामले में दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट क्या, जब भी ट्रेन किसी मैन को क्रॉस करेगी, किसी पोल को क्रॉस करेगी, किसी पॉइंट को क्रॉस करेगी, या किसी भी ऐसे आर्टिकल को क्रॉस करेगी, जैसे कोई टी स्टॉल हो सकता है, या कोई भी ऐसा आर्टिकल हो जिसकी खुद की कोई भी लेंथ नहीं है, नो लेंथ। ठीक है जी, तो वहां पे जो डिस्टेंस लेना होता है हमें, जो डिस्टेंस लेना होता है वो हमेशा ट्रेन की लेंथ लेते हैं। जो ट्रेन की लेंथ होगी वही आपका डिस्टेंस होगा। वहां पे जो ट्रेन लेंथ है वही आपका डिस्टेंस है। जैसे मैं कहूँ कि ये कोई पॉइंट है, इसको क्रॉस कर रही है ट्रेन, और ये ट्रेन आ रही है इधर से, ये इसका इंजन है, तो जब तक ट्रेन की कहीं लास्ट बोगी यहाँ पर नहीं होगी, समझ रहे हो, जब तक ट्रेन की लास्ट बोगी यहाँ पे नहीं होगी तब तक ये पॉइंट क्रॉस नहीं माना जाएगा। तो यानी ट्रेन ने जो टाइम लिया है वो इस पॉइंट को क्रॉस करने में नहीं लिया, वो अपने आप को क्रॉस करने में ही लिया है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है वही होगा। जैसे क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया जाएगा, मैं बोलूँ कि ए 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ए 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन
passes a man standing on the platform in 10 seconds. Find the speed of train. Find the speed of train. ये बेसिक क्लास है, अगर आपको एक बार बेसिक चीजें समझ में आ गई तो मुश्किल क्वेश्चन बनाने में भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे हमें क्या बताना है, स्पीड। अब नॉर्मली सोचो ना, अगर आपको स्पीड बतानी है तो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, आपको डिस्टेंस भी चाहिए और आपको टाइम भी चाहिए, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू किसके होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या लेंगे, देखो ये 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ठीक है, और किसको पास कर रही है, पासिंग ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। ये भी डिपेंड करेगा बहुत कुछ कि आदमी खड़ा हुआ है या चल रहा है या किस डायरेक्शन में है, वो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट होगा, वो आगे जाके डिस्कस करेंगे हम। बात समझ में आई भाई। तो यहाँ पे जो स्पीड होगी वो क्या होगी, तो डिस्टेंस क्या बनेगा, देखो अगर वो मैन को क्रॉस कर रही है तो डिस्टेंस कितना होगा, 100 मीटर। अब कितने टाइम में क्रॉस कर रही है, 10 सेकंड में। ठीक है, ये यूनिट भी सेम होनी चाहिए, अगर यहाँ मीटर है तो यहाँ मीटर पर यहाँ सेकंड होना चाहिए, यहाँ किलोमीटर है तो यहाँ आवर्स होने चाहिए, सेम सेम, ताकि आप स्पीड को सही से रोटेट कर पाओ। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी जो स्पीड होगी दैट इज 10 मीटर पर सेकंड होगी। या आप इसी को बोल सकते हैं, किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से जाएगा 2, तो दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर होगा भाई। क्लियर है, बात समझ में आई। चलिए, तो पहला कंसेप्ट आप ध्यान रखिएगा डिस्टेंस के केस में, कि जब भी ट्रेन किसी मैन को, किसी पोल को, किसी पॉइंट को, किसी टी स्टॉल को, किसी ऐसे आर्टिकल को क्रॉस करती है जिसकी कोई भी लेंथ नहीं है और वो मोशन में भी नहीं है, वो वहीं पे है, खड़ा हुआ है एकदम, ठीक है, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, ट्रेन की लेंथ होगी। वैसे रिलेटिव स्पीड और डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं आपस में, ये बात मैं आपको आगे जाके क्लियर करूंगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी ट्रेन किसी ऐसे आदमी को किसी ऐसे आर्टिकल को क्रॉस करेगी, जैसे कोई दूसरी ट्रेन है, जैसे कोई केव है, जैसे कोई प्लेटफॉर्म है, जैसे कोई टनल है, ठीक है, जैसे कोई ब्रिज है, ठीक है, या कोई भी ऐसा आर्टिकल है जिसकी खुद की भी कोई ना कोई लेंथ जरूर है, तो उस केस में जो डिस्टेंस बनता है हमारा, जो डिस्टेंस बनेगा हमेशा, दैट इज ट्रेन्स लेंथ। ट्रेन की जो लेंथ है वो ऐड हो जाएगी बच्चे किसके अंदर, जो जिस आर्टिकल को वो क्रॉस कर रही है उसकी लेंथ के साथ। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम बोलें कि ये एक प्लेटफॉर्म है भाई, ठीक है, एक ट्रेन आती है ऐसे ऐसे करके, और ये ट्रेन का इंजन जैसे ही यहाँ पे आया इस पॉइंट पे, तो आपका टाइम स्टार्ट हो गया, और तब तक इस पूरी को क्रॉस नहीं माना जाएगा जब तक ट्रेन की लास्ट बोगी प्लेटफॉर्म के इस एंड पर नहीं होगी। ठीक है, तो मतलब ट्रेन ने खुद को निकालने में भी टाइम लगाया, प्लस इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में भी टाइम लगाया, इसलिए ये हमेशा ऐड होता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन passes a 200 meter long platform in 20 seconds। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, सिंपली देखो, फिर से हमें क्या बताना है, स्पीड बतानी है, और अगर हमें स्पीड बतानी है तो हमारे पास दो चीजें होनी जरूरी है, एक आपका डिस्टेंस और एक आपका टाइम। तो सबसे पहले यहां से ये देखो कि डिस्टेंस क्या बनेगा। अब जो 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन है ये पास कर रही है किसको, प्लेटफॉर्म को, तो इस केस में तो दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे, तो यानी कि 300 प्लस 200 तो मीटर, ये आपका डिस्टेंस होगा, और टाइम कितना ले रही है, 20 सेकेंड, तो यानी कि टोटल डिस्टेंस हुआ 500 मीटर और डिवाइड बाय 20, तो ये कट जाएगा 25 मीटर पर सेकंड से। अगर मीटर पर सेकंड में स्पीड तो यही आंसर होगा, अदरवाइज आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई करके, 5 से कटेगा 5, तो दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी स्पीड हो जाएगी। क्लियर है जी, बात समझ में आई। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। पहला कन्वर्जन ऑफ स्पीड ध्यान रखिए, दूसरा ये ध्यान रखिए कि ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया आ जाए कि जो डिस्टेंस होगा वो आपका क्या होगा। क्लियर है, चलिए अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं।
देखो जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, ए ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग टेक्स 30 सेकंड टू क्रॉस अ ब्रिज 500 मीटर लॉन्ग, हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म 370 मीटर लॉन्ग। पहली कंडीशन अगर आप देखो तो एक ट्रेन जिसकी लेंथ कितनी है 150 मीटर, 30 सेकंड लेती है किसको क्रॉस करने में, 500 मीटर को। अब ये देखो कि अगर मुझे स्पीड का पता करना है, स्पीड तो पता करनी ही पड़ेगी क्योंकि हमें बताना है कि हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक अनदर प्लेटफॉर्म 370 मीटर लॉन्ग। तो जाहिर सी बात है हमें स्पीड पता होनी चाहिए तभी तो हम टाइम बता पाएंगे। अब देखो यहां से जो स्पीड बनेगी, पहली कंडीशन में ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, ब्रिज को, और जब ब्रिज को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस क्या होता है, ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ, और डिवाइड बाय टाइम कितना ले रही है, 30 सेकंड। तो दैट मीन्स ये 650 बाय 30, तो यानी कि जो ट्रेन की स्पीड होगी दैट इज 65/3 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है भाई, क्या होगी, 65/3 मीटर पर सेकंड। अब हमें बताना है कि ये कितना टाइम लेगी किसको क्रॉस करने में, 370 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में। अब डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, 370 भाई, और स्पीड कितनी है भाई, 65/3 मीटर पर सेकंड। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो इसलिए कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ी। अब सम करेंगे तो 520 डिवाइड बाय 65 इंटू 3, 13 से या 65 से कैंसिल हो जाएगा 8 से, और 8 इंटू 3 कितना हो गया, 24 सेकेंड। 8 5 जा 40 और 8 6 जा 48 प्लस 4 52। तो यानी कि टोटल जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 24 सेकेंड भाई। बात समझ में आई सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, A train passed a man standing on the platform in 7 seconds and passed a platform of length 330 meter in 28 seconds. What is the length of train? हमें ये बताना है। देखो मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, जो बेसिक बेसिक बातें हैं वो समझाना चाह रहा हूँ। इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछेगा ट्रेन से, वो पार्ट 2 में लेंगे हम। ठीक है, पहले ये बेसिक बेसिक चीजें समझ जाओ एक बार। अब देखो यहाँ पे जब ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है तो ट्रेन हमेशा किसको क्रॉस करती है, अपनी लेंथ को। यानी ट्रेन यहाँ पे अपनी लेंथ को क्रॉस कर रही है 7 सेकंड में। ये मत सोचो किसकी प्लेटफॉर्म आ गया, नहीं, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म है कि मैन को क्रॉस कर रही है ना कि प्लेटफॉर्म को। तो मैन को क्रॉस कर रही है 7 सेकंड में, मतलब अपनी ही लेंथ को क्रॉस कर रही है 7 सेकंड में। एंड पास्ट ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 330 मीटर इन 28 सेकंड। तो जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ जो कि कितनी है, 330 मीटर। तो इस पूरे डिस्टेंस को कवर कर रही है कितने सेकंड के अंदर, 28 सेकंड के अंदर। ठीक है, और जा रही है किससे, एक कांस्टेंट स्पीड से। स्पीड में कोई यहाँ पे वो नहीं है कि अलग अलग स्पीड है, जब मैन को क्रॉस कर रही थी तो अलग स्पीड है, जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो अलग स्पीड है, ऐसा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि अगर ट्रेन अपनी लेंथ को क्रॉस करती है 7 सेकंड में, तो यहाँ भी ट्रेन अपनी लेंथ तो 7 सेकंड में ही क्रॉस करती होगी। तो लेकिन टोटल टाइम 28 सेकंड है, तो जो फालतू की 21 सेकंड लिए होंगे वो 330 मीटर को क्रॉस करने में लिए होंगे। तो अगर ट्रेन 330 मीटर कवर करती है कितने सेकंड में, 21 में, तो ट्रेन की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, 330/21। अगर 3 से काट दूं तो 110 डिवाइड बाय 7 मीटर पर सेकंड, ये आ गई ट्रेन की स्पीड। अब हमें पता है कि ट्रेन अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है 7 सेकंड में, किस स्पीड से, 110/7 से। तो दैट मीन्स ट्रेन की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 110 मीटर। और अगर यहां से देखोगे 28 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 110/7, यानी कितना कवर करेगी, 440 मीटर। और कवर कितना करती है, ट्रेन प्लस 330 मीटर। तो 330 अगर इसमें से माइनस कर दूं तो ट्रेन की लेंथ कितनी बच गई, 110 मीटर। तो ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पे। बात समझ में आई भाई सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो अब दूसरा कंसेप्ट भी मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखो दो चीजें हमने यहां से समझी, एक कन्वर्जन ऑफ स्पीड और दूसरा क्या कि डिस्टेंस क्या लेते हैं जब ट्रेन किसी आर्टिकल को क्रॉस करती है। ठीक है, तीसरा होगा आपका यहां से रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड। ये रिलेटिव स्पीड क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं सापेक्षिक गति। मतलब क्या है कि अभी तक ट्रेन या तो खड़े हुए आदमी को क्रॉस कर रही थी या प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही थी। प्लेटफॉर्म को की अपनी कोई स्पीड थोड़ा होती है कि चलता हुआ प्लेटफॉर्म है,
ठीक है। तो अब ये रिलेटिव स्पीड में ऐसे आदमी को क्रॉस करेगी या ऐसे किसी आर्टिकल को क्रॉस करेगी जो खुद भी मोशन में होगा, जिसकी खुद की अपनी भी कोई ना कोई स्पीड जरूर होगी। ठीक है भाई। देखो अब सिंपल सी बात है, ये एक आदमी है, यहाँ पे एक मैन है, ठीक है। एक ट्रेन आती है इधर से और इसको क्रॉस कर जाती है 7 सेकंड के अंदर। बात को समझने की कोशिश करना। अब ये आदमी अगर ट्रेन की दिशा में जा रहा हो, इसकी भी स्पीड है, तो लेकिन अब इसको अगर पॉइंट यहीं होता है ये आदमी, तो ये 7 सेकंड में क्रॉस करती। बट ये आदमी, इसको हो सकता है कि आगे कहीं मिले किसी न किसी पॉइंट पे, तो क्रॉस करने में ज्यादा टाइम लगेगा। और सपोज ये ट्रेन की डायरेक्शन में आ रहा है, इधर इधर से ट्रेन आ रही है, ये इधर से आ रहा है, ठीक है। तो अब ये इसको जल्दी क्रॉस कर देगी 7 सेकंड से भी। तो यहां से दो तीन चीजें क्या निकल के सामने आई। पहली चीज ध्यान रखनी है कि अगर कभी भी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, ठीक है। तो जो रिलेटिव स्पीड बनेगा वो हमेशा सम ऑफ स्पीड्स बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, सम ऑफ स्पीड्स बनेगा। और डायरेक्शन अगर सेम होगी, डायरेक्शन अगर सेम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा तो स्पीड कम हो रही होगी, इसलिए डिफरेंस ऑफ स्पीड लेंगे। ठीक है भाई, क्या लेंगे, डिफरेंस ऑफ स्पीड। आप सपोज यहाँ पे हो, मैं यहाँ पे हूँ, अगर हम दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे तो जल्दी मिलेंगे, और अगर मैं आपकी तरफ आऊंगा और आप उधर की तरफ जा रहे हो तो टाइम लगेगा। तो ये कंसेप्ट इसी पे बेस्ड है, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि जी नॉर्मल स्पीड कब लेनी है और रिलेटिव स्पीड कब लेनी है। रिलेटिव स्पीड तब लेनी है जब दूसरा आर्टिकल भी मोशन में हो, समझ रहे हैं। यानी एक आदमी, एक ट्रेन आ रही है और दूसरा, और या तो खड़े हुए आदमी को क्रॉस कर रही है तो नॉर्मल स्पीड होगी, चलते हुए आदमी को क्रॉस कर रही है तो रिलेटिव स्पीड होगी, समझ रहे हैं। ऐसे ही ट्रेन, अगर खड़ी ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो फिर नॉर्मल स्पीड होगी उस ट्रेन की। लेकिन अगर दोनों ट्रेन आ रही है इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन से या सेम डायरेक्शन में, तो फिर रिलेटिव स्पीड लगेगा, ध्यान रहेगा। एक चीज तो ये ध्यान रखिए इसमें। दूसरा ये ध्यान रखिएगा कि जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस, डिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता रिलेटिव स्पीड का, नो इफेक्ट, ठीक है भाई। जैसे सपोज एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, तो चाहे दोनों की डायरेक्शन सेम हो, चाहे दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो, डिस्टेंस आपको जो आपको बताया है उसी हिसाब से लेना है। यानी अगर दो ट्रेन होगी तो दोनों की लेंथ का सम होगा, चाहे डायरेक्शन अपोजिट हो चाहे डायरेक्शन सेम हो। क्लियर है, नो इफेक्ट ऑन द डिस्टेंस। थर्ड पॉइंट जो है, हमेशा सेम टाइमिंग से ही आपको रिलेटिव स्पीड लेनी है, ठीक है भाई। किससे लेनी है, सेम टाइमिंग से। ऐसा ना हो कि दो स्टेशन है, ये स्टेशन ए है ये स्टेशन बी है। स्टेशन ए से एक ट्रेन चलती है 10 o'clock पे और बी से चलती है 11 o'clock पे, और आपने यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा। पहले इस ट्रेन को भी 11 बजे यहां तक ले आओ, देखो कि 1 घंटे में इसने कितना कवर कर दिया, उसके बाद जो डिस्टेंस बच गया उस पर रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाना है, ठीक है। तीन बातें ध्यान रहेगी। पहली बात, डायरेक्शन अपोजिट है तो सम ऑफ स्पीड्स लेंगे, डायरेक्शन सेम है तो डिफरेंस ऑफ स्पीड लेंगे, डिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता रिलेटिव स्पीड का डिस्टेंस पर, और टाइमिंग हमेशा सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको ये समझाता हूं। देखो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है बच्चे हमारे पास, ए ट्रेन ऑफ लेंथ 210 मीटर इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। ए मैन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, इन व्हाट टाइम मैन विल क्रॉस द ट्रेन। देखो अब हमें यहां पे बताना है टाइम। टाइम के लिए देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। हमें यही नहीं पता चलता कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है। देखो यहां पे हमें टाइम बताना है। टाइम बताने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक डिस्टेंस चाहिए और एक स्पीड चाहिए, ठीक है। अब दो चीजें कैसे ध्यान रखेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस। ये देखो कि ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, ट्रेन क्रॉस कर रही है मैन को, ठीक है। ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, मैन को। तो डिस्टेंस क्या होगा, जो ट्रेन की लेंथ है वही डिस्टेंस होता है हमारा जब मैन को क्रॉस करती है। तो यहां पे जो डिस्टेंस होगा दैट इज 210 मीटर। क्लियर है। अब स्पीड, अब ये देखो कि स्पीड यूज होगा कि रिलेटिव स्पीड यूज होगा। अगर आदमी खुद भी चल रहा है, अगर मैन की भी स्पीड है तो दैट मीन्स रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा, अदरवाइज नॉर्मल आपको स्पीड लेनी है ट्रेन की। अब यहां पे क्या है, जो ट्रेन है वो चलते हुए आदमी को क्रॉस कर रही है, दैट मीन्स क्या लेंगे, रिलेटिव स्पीड। अब ये देखो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, अब ट्रेन की स्पीड कितनी है भाई 45 किलोमीटर पर आवर, और मैन की स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर। बट रिलेटिव स्पीड कैसे पता चलेगा, ये देखो
अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेन। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो ऐड हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन हो तो स्पीड इंक्रीज होती है। ये हो गया 54 किलोमीटर पर आवर। बट बच्चे यहाँ पे देखो डिस्टेंस मीटर में है, तो इसको भी आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। 54 इंटू 5/18, तो 18 से जाएगा 3, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। तो ट्रेन जो डिस्टेंस है वो 210 मीटर है और स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड है। तो टाइम कितना लगेगा, 15 से गया 1, फिर 60 होगा तो 4, तो 14 सेकेंड में ट्रेन उस आदमी को क्रॉस कर लेगी। ठीक है, लेकिन अगर यही आदमी एक पॉइंट पे खड़ा होता तो तब स्पीड सिर्फ 45 ही लेते, लेकिन अब आदमी चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड आपको लेनी है। बात समझ में आई भाई सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A train traveling at 48 km per hour cross another train having half of its length and traveling in opposite direction at 42 km per hour in 12 seconds. एक कंडीशन तो ये है हमारे पास। नेक्स्ट है, इफ ऑल्सो पास्ड ए प्लेटफॉर्म ऑफ 45 सेकंड फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। पहले यहां तक का क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। ठीक है, यहां तक क्या बोल रहा है कि ये ट्रेन की स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर और ये किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है जिसकी स्पीड जो है वो 42 किलोमीटर पर आवर है और स्पीड टाइम ले रही है 12 सेकंड उसको क्रॉस करने में, बट उसकी लेंथ इस ट्रेन से आधी है। ठीक है, मान लीजिए जो हमारे वाली ट्रेन है ट्रेन 1, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो x मीटर है या 2x मीटर है। ठीक है, कितना है 2x मीटर। ठीक है जी, तो दूसरी ट्रेन जो होगी, जो ट्रेन 2 जिसको ये क्रॉस कर रही है, उसकी लेंथ कितनी होगी, x मीटर होगी। मानते हो आप भी? तो जो यहाँ पे डिस्टेंस बनेगा जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस हमेशा क्या बनता है, डिस्टेंस हमेशा दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड होती है। तो डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 3x मीटर। ठीक है, अब ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है और चलती हुई ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो क्या बनेगी, रिलेटिव स्पीड। अब किस डायरेक्शन में है भाई, डायरेक्शन दोनों की क्रॉस अनदर ट्रेन हैविंग हाफ ऑफ इट्स लेंथ ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी, सम ऑफ स्पीड 48 प्लस 42, तो 90 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दें तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 से जाएगा 5, तो दैट मीन्स 25 मीटर पर सेकंड। क्लियर है जी, ये आगे रिलेटिव स्पीड। अब टाइम कितना लग रहा है भाई, टाइम लग रहा है उसको क्रॉस करने में 12 सेकंड। ठीक है, तो अब अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो डिस्टेंस कितना है 3x, किसके बराबर होगा, टाइम इंटू स्पीड। ठीक है भाई, तो 3x इज इक्वल टू 300 मीटर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100 मीटर। ठीक है, तो जो हमारे वाली ट्रेन है वो कितनी है 200 मीटर लंबी और जो दूसरी ट्रेन है वो कितनी होगी 100 मीटर लंबी। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इफ ऑल्सो पास्ड ए प्लेटफॉर्म इन 45 सेकंड, अगर यही ट्रेन, कौन से वाली ट्रेन, हमारे वाली ट्रेन, ये वाली 48 किलोमीटर पर आवर वाली, जिसकी स्पीड कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर और जिसकी लेंथ कितनी है 200 मीटर, अगर ये क्रॉस करे किसी प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में, टाइम तो पता चल गया कितना 45 सेकंड। ठीक है भाई, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, डिस्टेंस होगा इस ट्रेन की लेंथ, लेंथ कितनी है भाई 200 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ जो हमें बतानी है। ठीक है, अब अगर यहां से मैं डिस्टेंस निकालूं तो पहले इस स्पीड को हम किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में, तो 48 इंटू 5/18, तो 6 से जाएगा 3 और 6 से जाएगा 8, तो जो स्पीड होगी वो होगी 40/3 मीटर पर सेकंड। अगर अब डिस्टेंस निकालें तो 40/3 इंटू 45, टाइम तो 45 सेकेंड है और इज इक्वल टू किसके होगा 200 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म के। क्लियर है जी सभी को? 3 से कट गया 15, तो ये आ गया 600 मीटर, 200 इधर आके माइनस हो जाएगा भाई, तो जो प्लेटफॉर्म की लेंथ बचेगी वो कितनी बचेगी आपकी 400 मीटर। तो आपका जो प्लेटफॉर्म होगा वो कितने मीटर लंबा होगा 400 मीटर। क्लियर है? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलिए, कभी भी कोई ऐसी ट्रिक मत रटिए जो आपको लंबे समय तक दिमाग में आपके ना रह पाए। लेकिन अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया तो आप कभी भी फंसने वाले नहीं है, क्योंकि इनमें बहुत लंबी कैलकुलेशन नहीं होती, धीरे धीरे छोटी कैलकुलेशन होती है और आप आराम से आंसर कर सकते हो। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस ए एंड बी इज 365 किलोमीटर. A train starts at 10 a.m. from A and move towards B at a speed of 65 km per hour. Another train starts B at 11 a.m. and moves towards A at a speed of 35 km per hour. How far from B will two train meet and at what time? ठीक है भाई, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि दो स्टेशन है ए और बी. एक स्टेशन ए है, दूसरा बी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 365 किलोमीटर. क्लियर है जी, बात समझ में आई. एक ट्रेन स्टेशन ए से 10 बजे चलती है, 10 AM पर चलती है. मूव टुवर्ड्स बी विद अ स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर. क्लियर है. नेक्स्ट कह रहा है अनदर ट्रेन स्टार्ट बी एट 11 AM. बी से 11 बजे चलती है भाई, विद ए स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर. 35 किलोमीटर पर आवर. हाउ फार फ्रॉम बी विल टू ट्रेन मीट एंड एट व्हाट टाइम. कि ट्रेन स्टेशन बी से कितनी दूर मिलेंगी दोनों ट्रेनें और कितने बजे मिलेंगी, ये हमें बताना है. ठीक है जी. अब देखो सिंपली, अगर ये ट्रेन 10 बजे चलती है, ये 11 बजे चलती है, और हमें रिलेटिव स्पीड का यूज तो करना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों की अपनी अलग अलग स्पीड है. तो दैट मीन्स 10 से लेकर के 11 बजे तक ये ट्रेन अकेली चली. सपोज 11 बजे ये ट्रेन यहां पहुंच जाती है इस पॉइंट पर. कितने टाइम में? 1 घंटे में इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा? 65 किलोमीटर. यानी अब जो आगे डिस्टेंस बच गया ये वाला ए से बी, इस पॉइंट से यहां तक, ये बच गया कितना? 300 किलोमीटर. ये दोनों को मिलकर कवर करना है 11 बजे के बाद. तो दोनों की जो रिलेटिव स्पीड बनेगी, क्योंकि ये इधर से आ रही है और ये ट्रेन इधर से आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 65 प्लस 35, यानी 100 किलोमीटर कवर करेंगी दोनों ट्रेन 1 घंटे के अंदर. और कवर कितना करना है बच्चे? कवर करना है 300 किलोमीटर. तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 300 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 3 आवर लगेंगे. यानी कि 11 बजे के बाद दोनों ट्रेनें 3 घंटे बाद मिली होंगी. तो अगर ट्रेन बी, इसकी बात करूं तो इसको भी 3 घंटे लगे, 11 बजे के बाद इसको भी 3 घंटे लगे. तो जो ट्रेन बी स्टेशन बी से चली थी 11 से 3 घंटे बाद, यानी कितने बजे मिलेंगी? 2 PM पर. ये भी 2 PM पर. लेकिन इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया? 105 किलोमीटर. ठीक है जी. तो यानी कि स्टेशन बी से 105 किलोमीटर दूर मिली, और कितने बजे? 2 PM पर. ठीक है जी. यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्लियर है भाई सभी बच्चों को? समझ में आया? चलिए फिर नेक्स्ट. अब ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है. ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे सभी भाई. ठीक है. और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन ट्रेन के पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे. ये मत सोचिए आज की सिर्फ एक बेसिक क्लास थी, पार्ट 2 में हम बहुत सारी चीजें और भी डिस्कस करेंगे. ठीक है. चलिए, तो थैंक यू वेरी मच. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन को इतना प्यार से देखने के लिए. अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या hello@edutap.co.in पे आप हमें मेल भी कर सकते हैं. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप एडुटैप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. ठीक है. चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत.